मीनोपॉज के सेशन पे आप सब ने बहुत से सवालात पूछे, जिसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये था कि डॉक्टर साहिबा हमें वो टिप्स बताएं और वो लाइफस्टाइल चेंजेस बताएं जिनको अपना कर हम अपने मीनोपॉज का जो ट्रांजिशन है उसको स्मूथ कर सकते हैं। मैं आपको पहले भी ये बात बता चुकी हूँ डिटेल में कि मीनोपॉज में फीमेल के जो हार्मोन्स हैं ईस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टेरॉन, वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली कम हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत से चेंजेस आ रहे होते हैं। उन चेंजेस में या मीनोपॉज के सिम्टम्स में मूड का चेंज हो जाना, अचानक बहुत शदीद गर्मी लगना, बहुत ज़्यादा पसीना आ जाना, बहुत ज़्यादा फटीग फील करना, थकावट, कमज़ोरी महसूस करना और हड्डियों का दर्द शामिल हैं। आज का सेशन उन फूड्स के बारे में है जिनका इस्तेमाल मीनोपॉज के ट्रांजिशन को स्मूथ बना सकता है। ऑफ कोर्स ये किसी भी मेडिसिन की रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन ये फूड्स अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इनकी वजह से आपका जो हार्मोनल चेंज है वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा और आपका ट्रांजिशन स्मूथ हो जाएगा। मीनोपॉज के टाइम पीरियड में ब्लड केमिस्ट्री में कुछ इस तरह के चेंजेस आते हैं कि ब्लड का शुगर लेवल यानी खून में शुगर की जो मिकदार है वो बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे जाती है। यही वजह है कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा गुस्से का शिकार होती हैं, उनमें चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस चीज़ की रेमेडी के लिए हम एडवाइस करते हैं कि फीमेल्स वो फूड लें जिसमें फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा हो। आप सब अब तक जान चुके होंगे कि ऐसे फूड्स जिनमें फाइबर ज़्यादा है उनमें ओट्स यानी जौ का दलिया, बाजरा, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने से जिस्म में फ़ाइबर की मिकदार काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और यही वो फाइबर है जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज रखता है और गुस्से, चिड़चिड़ापन, इन सब सिम्टम्स से कुछ हद तक आपको बेहतरी आ जाती है। बहुत इम्पॉर्टेंट एक सिम्टम है मीनोपॉज का एंग्जाइटी या डिप्रेशन, जो कि हार्मोन्स के चेंज होने की वजह से जाहिर हो रहा होता है। एंग्जाइटी या डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इसके अलावा अलसी के बीज और कुछ ऐसी सब्जियों का इस्तेमाल जो कि जिस्म में हार्मोन्स यानी ईस्ट्रोजन की मिकदार को नॉर्मलाइज करते हैं, उनके इस्तेमाल से इस सिम्टम पर भी काबू पाया जा सकता है। जो बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस सेशन की वो ये है कि कुदरत ने कुछ ऐसे पौधे या ऐसी चीज़ें पैदा की हैं, ऐसी सब्जियां पैदा की हैं जिनमें नेचुरली अकरिंग ईस्ट्रोजन पाया जाता है, जैसे हम फाइटो ईस्ट्रोजन का नाम देते हैं, या आम ज़बान में प्लांट बेस्ड ईस्ट्रोजन्स मौजूद होते हैं। इन सब्जियों में या इन चीज़ों में सबसे पहले लेग्यूम्स यानी फली वाली सब्जियां आ जाती हैं। कैबेज भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है ईस्ट्रोजन का। इसके अलावा लोबिया, स्पेशली जो रेड बीन्स हैं, उनके अंदर फाइटो ईस्ट्रोजन काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। फाइटो ईस्ट्रोजन्स आपके जिस्म में जो कम होने वाले फीमेल हार्मोन्स हैं उनको स्टेबलाइज करते हैं और जो आपका ट्रांजिशन चल रहा होता है मीनोपॉज का, उसको रिलेटिवली स्मूथ बना देते हैं। बोन पेन्स या हड्डियों का कमज़ोर हो जाना मीनोपॉज की एक बहुत इम्पॉर्टेंट अलामत है और एक इम्पॉर्टेंट कंप्लेंट है, जिसके लिए आपने दूध का डेली इस्तेमाल ज़रूर करना है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट कैच पॉइंट ये है कि दूध लो फैट होना चाहिए या उसके ऊपर से बलाई हटाकर इस्तेमाल करें। दही का इस्तेमाल भी किया जा सकता है और आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके कैल्शियम सप्लीमेंटेशंस भी ले सकते हैं ताकि हड्डियों की कमज़ोरी से बचा जा सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि मीनोपॉज के बारे में ये जो डाइटरी एडवाइस है आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। अगर मीनोपॉज से रिलेटेड आपकी कोई और क्वेरी है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसके बारे में आपको ज़रूर गाइड करूँगी। थैंक यू वेरी मच।